HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। हेलो, आप आ गए हैं? ओके, 2 मिनट में आई। प्रिया कहाँ जा रही है अभी? अरे मम्मा अभी नहीं यार, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वापस आकर बताती हूँ। अरे पर प्रिया तेरी शादी है। हाँ मम्मा, इसीलिए तो। अरे ये चेंज नहीं है। सॉरी सर, चेंज नहीं है और कार्ड मशीन भी काम नहीं कर रही है। अरे पर मैं आप देखिए ना, अगर कोई कस्टमर आपको हेल्प कर सके तो। ओके। हाय, आपके पास कुछ चेंज मिलेगा? हाँ, ये लो। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? आपकी शादी है ना? आपको कैसे पता? अरे आप ड्रेस्ड अप हैं पूरी, मेहंदी, रिंग, पता तो चल ही रहा है। ओह हाँ, थैंक्स, बट पता नहीं शादी होगी भी या नहीं। मतलब आप शादी नहीं करना चाहती? ऑफ कोर्स चाहती हूँ। क्या आपके पास कुछ टाइम है? I mean, मेरे साथ बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? मुझे थोड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए ना, क्या हुआ? आप एक स्ट्रेंजर हैं, ऐसी रैंडमली मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, बट आपको देख के लगा शायद आप हेल्प कर सकते हैं। I'll be more than happy to do that, ma'am. मैम नहीं, प्रिया। और आप? I'm नील। नील, एक बात बताओ, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते, सब परफेक्ट होता, शादी होने वाली होती, फैमिलीज खुश होती और सडनली तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिससे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम क्या करते? एक्चुअली मैं जरा भोला हूँ, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मुझे समझ में नहीं आते। आप सीधे कहिए ना, प्रॉब्लम क्या है? यार मैं ना बहुत प्यार करती हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, फिर वो मुझे मिल गया और अब हमारी शादी है, क्या करूँ? आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं तो चाहती हूँ, पर आज सुबह ही उसने मुझे बताया कि he has lost his job। मतलब सब सही था, उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि अब वो काम नहीं करना चाहता। मैं कैसे रिएक्ट करूँ समझ नहीं आ रहा। कल शादी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सब खुश हैं, मैं भी, फैमिली भी, क्योंकि लड़का अच्छा है, सेटल्ड है। पर अब ये देखो, मैंने बचपन से ही ना अच्छी लाइफ जी है, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, पैम्पर्ड हूँ हमेशा से। अब अचानक शादी से पहले उसने जॉब छोड़ दी। हमारा फ्यूचर कितना इनसिक्योर लग रहा है। क्या मैं अभी शादी तोड़ सकती हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? क्या वो ये समझेगा? आप उनसे प्यार करती हैं या उनकी सिक्योर्ड लाइफ से? ऐसा नहीं है नील, मैं बस प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। प्रिया, पर अगर आप उनसे प्यार करती हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो अब क्या हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते? देखो, वैसे तो शिव पार्वती जैसी परफेक्ट जोड़ी है हमारी, पर प्रैक्टिकली सोचो नील, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? शिव पार्वती जैसी जोड़ी है तो क्या सोच रही है मैडम? जाइए, जाकर शादी कर लीजिए। अच्छा, अगर पार्वती जी को शिव जॉबलेस मिले होते तो वो कर लेती शादी? कभी सुना है ऐसा? आप बहुत फनी है प्रिया। शिवजी और पार्वती कैसे मिले ये जानती हैं? उनकी कहानी जानती हैं आप? एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। कई युग पहले तारकासुर नाम के एक राक्षस से सारे देव परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम इंद्रदेव, आप इतना चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मदेव, मेरी चिंता का कारण तारकासुर है। वो देवों से युद्ध कर रहा है, किंतु कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा है। आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव। तारकासुर को ईश्वर ने वरदान दिया है। तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। किंतु महादेव तो देवी सती के मृत्यु के शोक में हैं। जानता हूँ, महादेव योगी बन चुके हैं, इस संसार से परे हो गए हैं। अब क्या करें ब्रह्मदेव, आप ही बताइए। मैं देवी माँ को प्रसन्न करके उन्हें पुनर्जन्म लेने का निवेदन करूंगा, बस वो ही हमें बचा सकती है। इसके बाद ब्रह्मदेव ने मां शक्ति को प्रसन्न किया और देवी मां इस धरती पर वापस जन्मी, राजा हिमावत और मेनका की बेटी पार्वती के रूप में। पर पार्वती को अपना पिछला जन्म याद नहीं था, फिर भी वो बचपन से ही शिवजी की सबसे बड़ी भक्त थी। फिर एक दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेनका,
पार्वती कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। शिवजी की पूजा में विलीन है वो। क्यों, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेनका, चिंतित क्यों नहीं होऊंगा। पार्वती का हाथ मांगने कितने राजकुमार आ रहे हैं, किंतु वो सबको ठुकरा रही है। क्या तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझसे तो कुछ कहा नहीं है उसने। एक काम करते हैं, अभी पूजा समाप्ति होने वाली है, फिर पूछते हैं उसे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। आपने मुझे बुलाया? पुत्री पार्वती, तुम्हारे लिए बड़े बड़े राज्यों से संबंध लेकर आ रहा हूं, पर तुम हर बार उन्हें ठुकरा देती हो। क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया? पिताश्री, मुझे किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना। तो क्या तुम्हारे मन में कोई और है? हाँ पुत्री, बताओ। मैं वचन देता हूं, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। जी पिताश्री, वो महादेव। महादेव? क्या हुआ पिताश्री? कुछ बोलिए ना, आपने वचन दिया है। हाँ पुत्री, वचन तो दिया है, और देवों के देव महादेव से मेरी पुत्री विवाह करेगी तो मुझे प्रसन्नता ही होगी, किंतु ईश्वर अभी भी सन्यासी हैं। वो देवी सती के शोक में डूबे हैं। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है पुत्री। पिताश्री, आप बस मुझे महादेव की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं तो उनके चरणों में भी रहकर खुश रहूंगी। किंतु पुत्री, आपने वचन दिया है पिताश्री। ठीक है पुत्री। जय शंभो, जय जय शंभो। हिमावत राज, क्या कोई विपदा आन पड़ी है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? हे ईश्वर, ये मेरी पुत्री पार्वती है, और प्रभु ये आपसे विवाह। नहीं, मैं अपनी सती का स्थान किसी को नहीं दूंगा। हे ईश्वर, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं देवी सती का स्थान नहीं लेना चाहती, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। ठीक है, तुम मेरी सेवा कर सकती हो, परंतु मेरे ध्यान में तुम्हारे कारण कोई बाधा आई तो तुम्हें तुरंत कैलाश छोड़ के जाना होगा। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। ऐसे बरसों तक पार्वती शिव की सेवा करती रही। शिव जी कई दिन तक साधना करते थे और पार्वती बस उन्हें देखती रहती थी। पर यहाँ तारकासुर से परेशान होकर देव पार्वती और शिव को मिलाने के लिए कामदेव की मदद लेते हैं। कामदेव ने शिव जी पर अपने तीर चलाए और शिव जी की आंखें पार्वती पर पड़ी। कितनी सुंदर लग रही है पार्वती। ये क्या सोच रहा हूं मैं? कामदेव। क्या हुआ महादेव? महादेव, क्षमा करें मुझे महादेव। मैंने केवल वही किया जो देवों ने मुझसे कहा। तुमने मेरी साधना भंग की है, भस्म हो जाओ। नहीं, ना, नहीं। ये क्या किया महादेव आपने? पार्वती, तुम्हारे कारण मेरी साधना में बाधा आई है। तुम शीघ्र ही कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री के पास लौट जाओ। नहीं महादेव, नहीं। पुत्री, कौन हो तुम? इतनी युवा हो, इस वन में क्या कर रही हो? मैं पार्वती हूँ ऋषिवर। मैं यहाँ ईश्वर की साधना करने आई हूँ। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णुदेव, विष्णुदेव,
ब्रह्मदेव, आप यहाँ? पार्वती ने जो वर्षों से साधना की है उसकी अग्नि देवलोक तक पहुंच गई है। कुछ कीजिए विष्णुदेव, उसे रोकिए। जानता हूं ब्रह्मदेव, किंतु यह शक्ति की साधना है, इसे केवल महादेव ही रोक सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शक्ति, मैं स्वयं शक्ति हूँ। मैं ही सती थी। ईश्वर, मैं ही आपकी सती हूँ। सती? क्या पार्वती सच में मेरी सती है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। मैं ब्राह्मण वेश में जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शक्ति सती की शक्ति जैसी ही है, पर मुझे पहले परीक्षा लेनी होगी। योगिनी, तुम्हारी साधना में बहुत भक्ति है। किसके लिए कर रही हो ये साधना? ब्राह्मण, मैं शिवजी के प्रेम के लिए साधना कर रही हूँ। तुम अपना यौवन उस भिखारी पर व्यर्थ कर रही हो। क्या मिलेगा तुम्हें? वो बस शमशान में घूमता है, वस्त्र भी नहीं है उसके पास, और तुम्हें उससे प्रेम है। हे ब्राह्मण, देवों के देव है वो, महादेव है वो। उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनना मुझे। आप ब्राह्मण हैं और मैं प्रभु की साधना के समय कोई भी अपशब्द कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहती। मेरा और समय व्यर्थ ना करें, चले जाइए यहाँ से। सोच लो पुत्री, एक बार और सोच लो। क्या सच में तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो? उसका प्यार पाना चाहती हो? अरे उसके पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? मैं महादेव से प्रेम करती हूँ। वो जो भी है, जैसे भी है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी। पार्वती, मैं हूँ तुम्हारा आराध्य ईश्वर। ईश्वर, आप आ गए? हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सती ही हो। तुम्हें पहचानने में देर कर दी मैंने, क्षमा कर दो मुझे। नहीं नहीं महादेव, ऐसा ना कहिए। आप क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, मैं आप ही की सती हूँ, किंतु मैंने पुनर्जन्म लिया है और इसीलिए हमें फिर से विवाह करना होगा। हाँ, मैं अभी तुम्हारे पिताश्री से बात करता हूँ। इस तरह शिव पार्वती की शादी हुई और उनसे जन्मे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और युगों युगों से शिव पार्वती साथ हैं। प्रिया। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है। नहीं, मैंने तुम्हें कुछ रियलाइज कराने के लिए कहानी नहीं सुनाई। पर नील, सच, जब प्यार है तो जॉब का क्या लेना देना? आई एम सो स्टूपिड। मैंने ये सब सोचा भी क्यों? अरे तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? वो प्रिया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुम ठीक हो ना? कल शादी है हमारी, कल तक नहीं रुक पा रही थी। हाय विनय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो। वो मैं तुमसे शादी। क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। अरे स्टूपिड, बोलने दो मुझे। बोलो। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मिलने का मन था। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बात करने का। एक जॉब के लिए क्या तुमसे शादी नहीं करूंगी? What? Crazy. तुम पागल हो प्रिया। I love you so much. मैं तो जानता ही था। वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। वो मेरी जॉब, मैंने जॉब नहीं छोड़ी। What? हाँ, वो बस दिव्यांश के साथ में एक शर्त लगी थी। उसने कहा कि प्रैंक करके देखो, तो मैं तो जानता ही था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी जॉब से नहीं। ओहो, खुद को क्या शिव समझते हो जो मेरी परीक्षा लोगे? एनीवेज, मीट नील। हाय विनय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ गाइस, मुझे लेट होने लगा है। ओह, बट लिसन डूड। हाँ? थैंक यू। थैंक यू क्यों? आई डोंट नो, बस ऐसा लगा कि अभी जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ जरूर है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शिवजी ने किया है। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ।
अरे नील, स्टे इन टच, ओके? हाँ, शादी में जरूर आना। जरूर आता, पर अभी तो मुझे अपने भोलेनाथ के धाम जाना है, अमरनाथ। अरे घूमने जा रहे हो? नहीं, अरे तुम भी आओ ना, हनीमून के बाद वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव। प्यार कोई सीजन सेल नहीं जिसमें स्टार कंडीशंस अप्लाई लगता हो। प्यार कोई म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस भी नहीं जिसे लेने से पहले रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़े। प्यार तो अनकंडीशनल होता है बिड़ू, और होना भी चाहिए। जिसने पैसों को सलाम और प्यार को बेनाम किया उसने जिंदगी में सबसे बुरा काम किया। भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी भी नहीं कि तू प्यार भूल जाए। शिव खुल के प्यार करना सिखाता है, शिव बेपरवाह प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।